हाँ तो वही ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 141 से सॉल्व होगा और यहाँ आज का अंतिम वीडियो होगा। 141 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट है। किस क्वेश्चन का रिपीट है? सर 132 नंबर और 141 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए हम 147 नंबर को छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, डिजिट भी चेंज नहीं है। इसका आंसर आ जाता है 175.50 आंसर आ जाता है ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, हम 142 नंबर से शुरू करते हैं। 142 नंबर 141 नंबर छोड़ देते हैं, 132 के जैसे 141 है। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ राशि ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में विभक्त किया गई है, विभक्त की गई है। यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले हो तो बी का भाग कितना होगा? देखिएगा, चार आदमी है, ए है, बी है और सी है और डी। चार आदमी के बीच में रुपया बांट रहा है, कुछ रुपया। जो अनुपात है 3:5:2:। सर 5:2:4:3 142 क्वेश्चन नंबर 5:2:4:3 4:3 के अनुपात में। कहने का मतलब है कि ए को 5 रुपया मिला होगा तो बी को 2 रुपया मिला होगा, सी के 4 रुपया और डी को 3 रुपया मिला होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिले हो। ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिले हो तो अनुपात में ए को सी से कितना अधिक मिला है देख लीजिए। तो अनुपात में ए को 5 रुपया मिला है, अनुपात सी को मिला है अनुपात में 4 रुपया, अनुपात में कितना रुपया अधिक मिला है? ए को सी से अनुपात में 1 रुपया अधिक मिला है, 1 रुपया, जबकि रियल में 1000 मिला है। अनुपात एक का वैल्यू 1000। तो पूछा क्या है? तो पूछा बी का भाग कितना है? तो अनुपात बी का भाग 2 है, अनुपात एक का वैल्यू 1000, 2 का वैल्यू 2000। आपका जो आंसर होगा 2000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 143, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ऐसा क्वेश्चन 143, एक संख्या का 40%, तो पहला संख्या मतलब एक संख्या, इसका 40% का मतलब गुना 40 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या की 4/7 है, यानी कि बराबर है। अब काट कूट कर लीजिए यहाँ और पहले और दूसरी के रेशियो निकाल दीजिए। 20 दूना 40 है, 20 × 100 है, दूसरे ही 2 कट गया, दूसरे 2 बार में कट जाएगा। अब तीसरा चीज गुना होगा। देखिए यहाँ पहला बट्टा 5 है, बराबर इधर 2 बट्टा 7 है। तीसरा चीज गुना होगा, 7 में पहले से गुना होगा तो पहला गुने 7 हो जाएगा, बराबर 5 × 10 गुने दूसरा हो जाएगा। तो पहला अनुपात यहाँ से दूसरा नहीं निकल जाएगा, घनत्व नियम से इसमें आ जाएगा 10 और इसमें आ जाएगा, यानी कि 7:10 का अनुपात होगा, जो ऑप्शन नंबर 7:10 ऑप्शन नंबर ए, 10 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ रेल और कार चर्चा कर दिया है, तो क्वेश्चन सेम है। 144 क्वेश्चन है, पहले बोला है रेल, पहले कार बोला है, कार सी से कार और आर से रेल लिखते हैं। ठीक है, कार और रेल का गति का अनुपात है 15:22। गति का मतलब स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो। ठीक है, एसपी से स्पीड लिखे हैं, तो 15:22 का अनुपात है, मतलब कि कार जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता होगा तो रेल जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा चलता होगा। यदि कार 150 किलोमीटर प्रति घंटा चलता होगा तो रेल 220 किलोमीटर प्रति घंटा चला होगा। रेशियो में छोटा होता है, काट कूट के छोटा किया जाता है। अनुपात में रेल कितना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है? 7। अनुपात देखिए, रेल का है 22 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात में, कार का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात में। इसको 150 भी कर सकते हैं, इसको 220 भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना जीरो इसको बैठाएगी उतना ही जीरो इसको बैठाना होगा। अनुपात में 7 अधिक स्पीड है, जबकि रियल में 35 अधिक है। अनुपात एक का वैल्यू 7:5 5। तो पूछा है किसकी, पूछा है कार की गति कितनी है? अनुपात में कार की गति कितनी है? 15। अनुपात एक का वैल्यू 5, 15 बचे यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है।
क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q निकालो। यही ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं 145। 145 नंबर क्वेश्चन है P प्लस Q का 20%, का के मतलब गुना, का के मतलब गुना 20%, 20 परसेंट मतलब बट्टा में 100 बराबर है P माइनस Q के 50%, तो 50% का मतलब घटा में 100। परसेंट भी लिख सकते हैं, परसेंट कटिए था। अब देखिए 100 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है, कट गया। अब देखिए क्या बचा, 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। और P वाला P एक तरफ कर लीजिए, Q वाला Q तरफ कर लीजिए। तो इधर P 2 को पहले से है प्लस में, 5 को प्लस में है, बराबर की इधर आ गया तो माइनस में, तो 5 को माइनस में रहेगा इधर, और 2 को प्लस में, और 3 को माइनस से बचेगा कि नहीं बचेगा। आई 2 को Q प्लस में है, उधर आ गया तो माइनस में, और पहले से 5 को माइनस में Q है, तो 5 को 2 को 7 को माइनस में हो जाएगा Q, माइनस माइनस कर जाएगा, P अनुपात Q निकल जाएगा। ढकने नियम, Q वाला वैल्यू को P में, P वाला वैल्यू को Q में, 7:3 ऑप्शन में देखिए, 7:3 तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 146, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A का मान क्या होगा। रिपीट क्वेश्चन है, 118 नंबर क्वेश्चन का रिपीट है। ऐसे बता देते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 2:3:4, तो पूछा है A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A। अब मान जहां जहां दिया वहां बैठा दीजिए। A का वैल्यू 2 है तो 2 बैठा दीजिए, B का वैल्यू 3 है तो 3 बैठा दीजिए अनुपात, B का वैल्यू 3 है तो 3 बैठा दीजिए, C का वैल्यू 4 है तो 4 बैठा दीजिए अनुपात, C का वैल्यू 4 है तो 4 बैठा दीजिए, A का वैल्यू 2 है तो 2 बैठा दीजिए। काट दे, 2 से 2 बार में कर दे, एक बार में 2 से 2 बार में कर देगा, 2/1 होगा यहाँ होगा। अब पूर्णांक में इसको तोड़ लीजिए, भिन्न में है तो पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो क्या बताए हुए हैं, जब भिन्न में रहे और अनुपात में रहे तो उसको पूर्णांक में चेंज करना हो, अंश पकड़ेंगे, बाकी सबके हर से गुना करेंगे। 2 चौके 8, 8 कम 8, जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर नहीं पकड़ेंगे। 3 तिहाई 9, 9 कम 9, 2 चौके 8 तरीका 24, यानी कि 8:9:24 ऑप्शन नंबर सी में है। 147 नंबर क्वेश्चन है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इस समय कितना तेल और मिलाया जाए यह अनुपात 2:1 हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, जो श्री और श्रीमती का अनुपात पढ़ चुके हैं आप, जिसका एक डाइटिंग कोर्स करने के बाद उसका वजन 6 किलो कम जाता है। सेम उसी तरह क्वेश्चन ही बनेगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि P से पेट्रोल और T से तेल, P से पेट्रोल और T से तेल लिखते हैं। तेल बहुत शॉर्टकट इंग्लिश है। तो जो रेशियो दिया है 5:2 के अनुपात में दिया है मिश्रण, तो अनुपात में दोनों का मिश्रण कितना 7। और जब रियल लेवल आई के 28 लीटर का मिश्रण है तो बराबर 28 लीटर, अनुपात का वैल्यू 4 निकल जाएगा। यहाँ देखिए अनुपात का वैल्यू 4 तो 4 5 20, एक का वैल्यू 4 तो 4 दूना 8। अब देखिए ये 20 है और ये 8 है, इसको 2:1 बनाना है, 2:1 बनाना है। इसमें क्या जोड़ देंगे कि 2:1 आ जाए, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2:1 बचा कि नहीं। आपका आंसर क्या हुआ 2 लीटर। लेकिन कहिए कि आप नहीं सोच सकते हैं तो वो भी देखिए उसका भी उपाय है। देखिए इसको लिख सकते हैं 20/8, अनुपात में तो बट्टा होता है, 20/8 लिख सकते हैं। बोला है कि तेल मिला रहा है, तो तेल मिला रहा है तो तेल बढ़ जाएगा। तेल में कितना लीटर मिला रहा है, तो हम मान लिए कि 1 लीटर मिला रहा है, तो तेल इतना मिल गया। कि मिलने जुलने के बाद रेशियो 2:1 हो जाता है, यानी कि 2/1 हो जाता है। अब तीसरा चीज गुना कर लीजिए, 1 में 20 से गुना किया तो 20 रह जाएगा, 8 × 16 प्लस 2x, प्लस में 16 इधर आएगा तो माइनस में, 20 में से 16 घट जाएगा तो इधर 4, इधर 2x, 2 से कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू क्या आया 2। अब आंसर जो है 2 लीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 2 से 2 को 2 बार में कट जाएगा 4, x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 2 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है बताइए जरा।
देखिए पैसा और पैसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत गौर से समझिएगा इसको। 148 नंबर क्वेश्चन है, रुपया और कौड़ी से संबंधित सवाल है। एक थैली में 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला और 50 पैसा वाला, फिर से पैसा और 25 पैसा के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। मूल्य 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 को सिक्का है। सिक्का की संख्या कितना है? सिक्का की संख्या कितना है? 378। 378 को सिक्का की संख्या है, तो बोल रहा है तथा मूल्य सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। जो रेशियो जो है ना मूल्य का है, क्या चीज क्या है? मूल्य समझते हैं, दाम, जिसका रुपया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया मूल्य है, ठीक है। तो देखिए रियल में क्या दिया हुआ है? क्या सिक्का की संख्या दिया हुआ है, लेकिन यह संख्या है नहीं, ये मूल्य है, यह संख्या है। तो अभी अनुपात में संख्या ही निकाल लीजिए, तब जाके रेशियो बराबर आप कर सकते हैं। तो देखिए हम बराबर करते हैं, 1 रुपया के मतलब 13 रुपया में, ये 13 रुपया है, ये 11 रुपया है, ये 7 रुपया है, ठीक है। तो 13 रुपया में एक टकिया कहेगो 13 को, इस सिक्का की संख्या हो गया कि नहीं? 11 रुपये में 98 का मतलब 50 पैसे का 1 रुपये में 50 पैसा, 1 रुपया में 50 पैसा का तो 11 रुपये में 5 रुपया 50 पैसा, 5 पैसे 50 पैसे, 11 रुपया में 11 रुपया है हमारे पास, 98 का होगा 22 होगा, 50 पैसा की संख्या 22 हो जाएगा। और 7 रुपये में 94 का 28 मतलब 25 पैसे का 28 को, ताकि ये वो 1 रुपया में 4 को 25 पैसे होता है, 28 हो जाएगा। अब देखिए इस सिक्का की संख्या निकल गया है, हम लोग संख्या निकालिए। अब देखिए अनुपात में सिक्का की संख्या कितना है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा हो गए। 8 है 10 3 13 के 3 2 1 हासिल में 3 है 5 है 1 6। अनुपात में 63 को सिक्का की संख्या है तीनों का, जबकि रियल में 378, तो बराबर लिखिएगा 378। अनुपात 1 के वैल्यू निकाल लीजिए, 378 बटे में 63, 3 से कटिएगा 21 बार में, 3 से कटिएगा 3 एकम 3, 3 गुना 4 3 18, 21 से कटेगा 6 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू 6 निकल गया। तो पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगा? तो 50 पैसे वाला ये ना है, तो 1 का वैल्यू 6, तो 22 का वैल्यू 22 गुने 6 यानी 22 6 6 12 6 12 1 13 132, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 149, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया हो तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए इस पर मूल्य दे दिया है, इसे पिछला क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दे दिया था, इस पर दे दिया सिक्कों का मूल्य दे दिया है। देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का के अनुपात नहीं दिया है, यहाँ प्रश्न निकालिएगा। तो देखिए लास्ट में किसका दिया हुआ है? 1 रुपया से चौगुनी है, तो 1 रुपया से शुरू कीजिएगा। इसका यदि 1 होगा तो इसका 50 पैसे जो है 1 रुपया का चौगुनी है, तो इसका 4 होगा, और जबकि 25 पैसा के दुगुनी है तो ये 4 है, तो इसका मतलब 2 होगा। बोला है क्वेश्चन कि 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसा वाला के दुगना है, तो 25 पैसा वाला दुगना है कि नहीं? 2 का दुगना 4। अब 1 रुपया वाला के 4 गुना है, तो 1 रुपया के 4 गुना है कि नहीं? 4, 1 के 4 गुना 4। इस सिक्का की संख्या निकाल ली हम लोग अपना से, सिक्का की संख्या निकाल ली हम लोग अपना से। लेकिन देखिए रियल में दिया है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। मूल्य जो है ना मूल्य 56 रुपया दिया है, तीनों का योग दिया है मूल्य। तो यहाँ सिक्का की संख्या है, यहाँ मूल्य है, तो बराबर नहीं कर सकते हैं, इसको भी आप मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बताइए 1 रुपया के एगो सिक्का 1 रुपया का होगा? 1 रुपया होगा। अच्छा 4 गो 98 है, ये संख्या है, 4 गो 50 पैसा वाला सिक्का है, तो कई रुपया होगा? 2 रुपया होगा। अच्छा 2 को 25 पैसे कई रुपया? 8 ना, मतलब कि 50 पैसा। 8 में का मतलब 1 बटा 2 रुपया, रुपया में बदल रहे हैं, रुपया बदल लिया। अब देखिए इसको, अब देखिए अंश पकड़ेंगे, बाकी सबके हर से गुना करेंगे, यहाँ पूर्णांक में निकाल लेंगे हम लोग अपना से। तो अनुपात में है तो पूर्णांक में निकालने के लिए क्या करेंगे?
अंश पकड़ेंगे बाकी सबके हर से गुना, और जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर से मतलब नहीं रखेंगे। एक एकम एक दूना दो, दो एकम दो दूना चार, एक एकम एक, यानी कि ये मूल्यों की संख्या निकल गया, मूल्य निकल गया। हम अपना से मूल्य निकाल लिए तो जो लीजिए मूल्य अनुपात में कितना है, 2 4 6 1 7 अनुपात में 7 है, और जबकि रियल में मूल्य है टोटल 56, अनुपात के वैल्यू 7 है 56। अब पूछा है आपसे कि सिक्कों की संख्या बताइए 50 पैसा वाला, तो अनुपात एक का वैल्यू 8, 50 पैसा वाला ये ना है, एक का वैल्यू 8, 8 का 4 का वैल्यू 32, लेकिन ये क्या हुआ, आंसर ऑप्शन में दिया है 32, क्या आंसर हो गया? नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ मूल्य है, इस सिक्के की संख्या थोड़े है, सिक्का की संख्या 32 रुपये में 50 पैसा लगा गो 64 को, 1 रुपया में 2 रुपया पैसे, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 32 गुना 64 को आया, इस सिक्का की संख्या हुआ 50 पैसा वाला के, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी के वेतन का अनुपात, वेतन को समझते हैं, आए वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करे तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दे तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है? अब बताइए, इतना ही से आप सोच लीजिए कि ऑप्शन जो दिया है वो रियल मान कर दिया है, क्वेश्चन में रियल मान कर चर्चा करवे नहीं किया है, तो इसका आंसर मिलेगा सीधे क्या कर दीजिएगा, CNT, कहना डिटरमाइन मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन बना के देख लीजिए कैसे होगा, देख लीजिए। देखिए ए और बी का चर्चा किया है, जिसके वेतन का अनुपात कितना है, 8:9 है, तो बोलिए एक से सटा दीजिए, इसमें एक से सटा दीजिए, पहले में एक से x बढ़ी जाता है, इसको लिख सकते हैं 8x/9x लिख सकते हैं। बोला है कि ए के वेतन में 50% वृद्धि कर दे, तो अपने आप में 100% रहता है, कोई भी वैल्यू 50 वृद्धि कर देगा तो 150% हो जाएगा, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और बी में 25% कमी कर दिया है तो 100% टोटल रहता है, 25 कमी कर दिया इसका मतलब 75%, 75% का मतलब बट्टा में 100, तब जो है यह अनुपात 16:9 हो जाता है, मतलब 16/9 हो जाता है। x कटिए गया तो इसमें से निकलेगा क्या, कुछ निकलेगा, तो जब नहीं निकलेगा तो इसका आंसर आएगा CND, कहना डिटरमाइन मतलब कि तय नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। 151 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, और यह चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1.2/3 अनुपात 2.1/2 हो जाता है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? देखिएगा दो संख्या है, पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, एक इसको तूर के लिख लीजिए, देखिए इसको तूर लीजिएगा, 1.1/2 का मतलब क्या, 2 एकम 2 है 1, 3/2, यानी कि यहाँ लिख लीजिए 3/2 अनुपात। यहाँ देखिए फिर दिया है 2.2/3, 2.2/3, यानी कि 3 2 6 8/3, तो यहाँ लिख लीजिए 8/3। अब इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, आप भिन्न में पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 2 है तो 3 से गुना कर लीजिए, 3 है तो अंश कट बाकी सब हर से गुना कर, 3 किया 9, 8 दूना 16, ये चला है, रेशियो चला है। अब बोला है जब 15 जोड़ देता है ना, जब 15 जोड़ देता है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ देता है, तब यह अनुपात 1.2/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 2 5/3, 5/3, और 2.1/2, 2.1/2 का मतलब 2 3 4 1 5/2, इसको पूर्णांक बदलिएगा, 2 5 10 और 3 5 15, तब यह अनुपात 10:15 हो जाता है। 15 जोड़ने के बाद यहाँ देखिए अनुपात में कितना का अंतर, एक में, यहाँ देखिए कितना का अंतर, एक अंतर समान है कि नहीं समान है? नहीं है, एक में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? 9 है, अच्छा यहाँ घट रहा है। देखिए कहने का मतलब है यहाँ घट रहा है, कहने का मतलब है 16 में 15 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। अच्छा यहाँ कटने वाला है, वो यहाँ 5 में 10 और 5 में 15 कटने वाला है, तो कटने वाला यहाँ काटना लीजिए 2:3, ठीक है। 9 में 15 जोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 16 में 15 जोड़ेगा तो 3 आ जाएगा, है ना, गलत राशि है, इसको बैलेंस कर लिए। अब बैलेंस कैसे कीजिएगा, ये दोनों का अंतर यहाँ शुरू में बताए हुए हैं,
ये दोनों का अंतर कितना है 7। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे गुना कीजिए तो 7 गुना 14 हो जाएगा, ये ऐसा तरीका 21 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में कितना जुड़ रहा है, 5 यहाँ भी अनुपात में कितना जुड़ रहा है, तो अनुपात में दोनों जगह 5 जुड़ रहा है, जबकि रियल में 15 जुड़ रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3। तो पूछा है आपसे, पूछा क्या कि बड़ी संख्या, तो 9 और 16 में बड़ी कौन है, तो 16। अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 16 का वैल्यू 48। आपका आंसर जो होगा 48, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म होगा।